हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज की आंसर की श्रेष्ठा 9 2025। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फुल्स है। आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमेटीज आर नॉन फेरस मिनरल्स। आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड आर नॉन फेरस मिनरल्स। तो ये सीधी सीधी गलत है क्योंकि आयरन फेरस मिनरल होती है। गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये भी दोस्तों गलत है, फॉल्स है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर कॉपर ये मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा, मैटूर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है। मैटूर डैम दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मैटूर डैम कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। दोस्तों एक ये डैम होते हैं ना, आप इनको देख लेना, और एक रिवर कौन सी जगह से बहती है, ये सारी चीज़ें आती है। अगर कोई 11th के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये चीज़ें उनको पढ़नी ही पड़ेंगी। Which of the following method of separation will be used to separate heavier and lighter composition of a mixture by wind or विंड और ब्लोइंग से हम क्या करते हैं, विनोइंग, क्या विनोविंग ओसाई। आपने घर पे देखा होगा ना कि खेत में वो लकड़ी से बनी हुई एक होती है, उससे हवा में छानते ना, जो खराब पार्ट होता है वो साइड में चला जाता है, और जो गेहूं हमारा होता है ना, वो उसके लिए अलग से जगह होती है, वहाँ पे वो जाके बैठ जाता है। इसी को ही दोस्तों विनोविंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में भी हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटिव दे आर कॉल्ड टाइड, सही है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारा 80, विच अमंग द फॉलोइंग अर्थ मूवमेंट आर कैटेगराइज्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज हमारे कौन से हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सी एंड डी ओनली। मतलब हम ऑप्शन जो ए है लैंडस्लाइड, उसको छोड़कर बाकी जो ऑप्शन है बी, सी एंड डी, ये सारे हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं। क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेज। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। घर्षण की वजह से हमारे जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए, स्टेट ऑफ मोशन के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड ये हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाता है। अगला है, बिजली के बल्ब का वह पतला तार जो इसके दोनों सिरों के साथ जुड़ा होता है तथा इसमें विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न करता है, इस तार को कहते हैं, इस तार को कहते हैं दोस्तों फिलामेंट। क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, जो कॉनकेव लेंस से इमेज बनते हैं ना, वो हमेशा होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स कैन बी फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ए सेल। तो ये पाए जाते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अगला क्वेश्चन हमारा, पिस्टिल इज द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, विच अमंग द फॉलोइंग आर इट्स पार्ट। तो दोस्तों पिस्टिल है ना, वो हमारा फीमेल पार्ट है, तो एंथर हमारा मेल पार्ट है, तो हम एंथर को हटा के बाकी ए ऑप्शन सब में दे रखा है, बस ऑप्शन नंबर थर्ड में ए नहीं दे रखा, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा दोस्तों इसमें ट्रिक लगानी पड़ती है। अब इसमें पिस्टल पूछ रखा है और हमारा जो पिस्टल है वो फीमेल पार्ट है, क्या है, फीमेल पार्ट, और हमें इसमें पिस्टल पूछ रखी है और एंथर मेल पार्ट है, तो हम एंथर को यहाँ पे हटा देंगे। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन दिल्ली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट टू द मोस्ट रिसेंट। तो इसमें आ जाएगा 4। सबसे पहले हमारी रजिया थी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, देन गयासुद्दीन तुगलक एंड एट लीस्ट खिज्जर खान। क्या था, खिज्जर खान। भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभावों की आलोचना करते हुए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी।
दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नेहरू जी ने। किसने लिखी थी? दादा भाई नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कम इनटू इफेक्ट? तो ये थी दोस्तों 2006 में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जूठन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविस्ट राइटर? जूठन थी। जूठन किसने लिखी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन 1919 एट मदनपाले इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तौड़? तो दोस्तों ये किसने की थी? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ट्रांसलेट की थी इसको बंगाल से इंग्लिश में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड लोकसभा। ये दोस्तों बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। द प्रेसिडेंट सिलेक्ट्स मिनिस्टर टू टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट चार्ज नहीं देता, प्रेसिडेंट ये सब नहीं करता, ये काम प्राइम मिनिस्टर के हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप ए हाई लेवल कमेटी इन 2005 चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सचर टू एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों जो ये कमेटी बनी थी ना, ये बनी थी भारत में मुसलमान समाज का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के लिए। किसके लिए? सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, इसके लिए। अगला है, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंड बाय। जो अशोका ने एम्पायर जिसकी स्थापना रूल किया था अशोका ने, उस साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उस साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रोलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया। रोलट कानून निम्न में से किसके लिए लागू किया गया था? नमक के उत्पादन तथा बेचने पर सरकार को अधिकार देने के लिए। ये गलत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने तथा पुलिस को और अधिक अधिकार देने के लिए। ये दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये हमारा बिल्कुल ही ट्रू है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्ब्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेटन्ड पुलिस पावर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डिफेटेड बाय रॉबर्ट क्लीव इन 1757 बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पराजित किया था? तो उसने किसको पराजित किया था दोस्तों? सिराजुद्दौला। किसको? सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगले हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन हमारे बच गए दोस्तों। अब इसमें हमें मैच करने हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका आएगा ये 3rd 23 1.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। उसके बाद दोस्तों हमारा है आर्टिकल सर्कल। क्या है? आर्कटिक सर्कल, उत्तर ध्रुव व्रत, इसका आएगा 1। इसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। मकर रेखा आएगा ये 23.5 साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर। एंड एट लास्ट अंटार्कटिका सर्कल का हमारा है 66.5 इन साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ये पे हमारा ट्रू हो जाएगा। अगले में भी हमें मैच करने हैं। तो दोस्तों कनिष्क का क्या है? कनिष्क है कुषाण शासक। जो कनिष्क है वो एक कुषाण शासक। उसके बाद है कावेरीपट्टिनम क्या है? पोर्ट ऑफ चोलाज का क्या है? पोर्ट। उसके बाद है अश्वघोष क्या है दोस्तों? अश्वघोष है कंपोजर बुद्धचिता का रचयिता कौन है? अश्वघोष है, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड ऑफ दक्षिणी पट्ट के अधिपति लॉर्ड कौन है? तो दक्षिणी पट्ट के लॉर्ड कौन है?
सतवान शासक है वो इसके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98, मुगल सेवाओं के लिए लोग मनसबदार के रूप में नियुक्त किए जाते थे, जो निम्न में से निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक पदक्रम था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों, पद, वेतन, जमींदारी, सेना में उत्तरदायित्व। सेना में उत्तरदायित्व, पद और वेतन ये सारे तो थे, लेकिन जमींदारी नहीं थी। जमींदारी को छोड़कर बाकी सारे थे, तो बी ऑप्शन को हटाकर हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ये दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ये दोस्तों हम इसको सही मान सकते हैं, क्योंकि कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं लाइक जिंक, तो ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस की मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। और इसका है, चिट्टी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चिट्टी के डंक में दोस्तों कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमारे चिट्टी के डंक में पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। साइंस का, सोशल साइंस का और मैथ का ये सब की वीडियो पहले ही बन चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।